नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, विविधताओं का प्रदेश। क्राइम में भी बहुत विविधताएं हैं। पश्चिम के क्राइम का पैटर्न अलग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्राइम का पैटर्न एकदम अलग है। मध्य के उत्तर प्रदेश या लखनऊ के आसपास के क्राइम का पैटर्न बिल्कुल अलग है। इतनी विविधताएं हैं उत्तर प्रदेश में। अपराध में भी वैसे भी बहुत विविधताएं हैं, भाषा से, बोली से, विकास से, सब में बहुत विविधताएं हैं। लेकिन जिसे वो कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश है। जिला है देवरिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला। गोरखपुर देवरिया आसपास। देवरिया में 18 नवंबर 2023 को शाम को किसी ने फोन ये किया कि फुलवारी चौराहे पर ट्रैक्टर की एक ट्रॉली में गांव का दबंग आदमी विपिन सिंह उर्फ आलोक सिंह वो किसी की लाश को लेकर जा रहा है। वो चौराहे से निकला था। पुलिस को सूचना मिली। विपिन सिंह का नाम सुनते ही पुलिस की भी निगाह थोड़ी चौकन्नी हुई। भाग के पहुंचे। जिसने सूचना दी थी उनसे पूछा। उसी ने नई चौराहे में जितने भी लोग मौजूद थे सब ने कहा कि बहुत तेजी से ट्रैक्टर पर पीछे ट्रॉली लगी हुई थी, उसमें एक महिला की लाश थी और वो लेकर भाग रहा था। भागकर पुलिस उसके घर पहुंची। घर में कोई नहीं था। समझ में आ गया कि जो सूचना मिली है वो बिल्कुल सही है। आसपास के लोगों से पूछा तो उन लोगों ने सबने बताया कि हाँ साहब, दोपहर 3 बजे की बात है। वो खुद ही अपने ट्रैक्टर से, ड्राइवर शायद नहीं आया था, खुद अपने ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई कर रहा था। सीजन है जुताई का। और इसी बीच में उसकी पत्नी करीब 3 बजे भागते हुए खेतों के बीच में आई। हाथ का इशारा करके ट्रैक्टर को रुकवाया और इसी बीच दोनों में कुछ कहासुनी होने लगी। ट्रैक्टर में साइड में जो जगह होती है बैठने की, तो ड्राइवर होता है, अगल बगल जो बड़े बड़े टायर होते हैं ट्रैक्टर के, उसके ऊपर के कवर को बैठने की सीट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर सामान्य रूप से जो लोग ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं डंडा इत्यादि रखते हैं जानवरों के लिए, या मतलब इनवेरेबली सभी ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने वाले डंडा जरूर उसमें रखते हैं कि रास्ते में रोड पर जा रहे हैं, कोई जानवर बैठा हुआ है, डंडे का इस्तेमाल कर लिया। तो इसलिए अपनी बचत के लिए भी डंडा रखते हैं। लोगों ने बताया कि जब कहासुनी आपस में ज्यादा हुई तो वो डंडा निकाल कर ट्रैक्टर के उस भाग से जो बैठने के काम आता है तेजी से दौड़ा और अपनी पत्नी को डंडों से इतना मारा कि थोड़ी देर में वो जमीन पर गिर पड़ी, लहू लुहान हो गई। उसके बाद उसे जब ट्रैक्टर से जुताई होती है तो उसके पीछे एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें नुकीले नुकीले लोहे के कांटे से बने होते हैं जो जमीन के भीतर धंस के उसको उखाड़ते हैं, उसकी जुताई करते हैं। कभी कभी उस पर वजन बनाने के लिए मोटी लकड़ी के पटरे भी रख दिए जाते हैं कि जितना ज्यादा वजन होगा ट्रैक्टर का वो फल जो है वो उतना नीचे तक जाकर मिट्टी को ऊपर करेगा, यानी जुताई अच्छी होगी। लोगों ने बताया कि साहब जब वो मर गई तो उसने उसके उस शव को उस फर पर रख दिया और उसके बाद उसने खेत की जुताई पूरी की, लगभग 2 घंटे। आसपास सभी खेतों में जुताई का काम कर रहा था, कहीं जुताई का, कहीं उसको प्लेन करने का, किसानी का काम चल रहा था। और करीब
50 लोगों ने इस पूरी घटना को देखा, लेकिन विपिन सिंह यानी आलोक सिंह इतना दबंग था कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो 112 नंबर पर टेलीफोन करके और इस बात की सूचना दे सके। 112 नंबर पर टेलीफोन करने का एक खतरा भी है जो बाकी लोग जानते हैं। मतलब फटे में टांग अड़ाना अगर कोई नहीं चाहता है तो वो कभी 112 पे फोन नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही 112 पे फोन किया यानी कंट्रोल रूम में, और 112 की गाड़ी आई जिसमें 2-3 सिपाही, एक सब इंस्पेक्टर, एक ड्राइवर होता है, तो वो सबसे पहले सूचना देने वाले को पूछते हैं कहाँ हो, क्यों सूचना दी, कहाँ की बात थी। तो इससे वो आदमी आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसने इस बाबत, कहीं की बात में, इस घटना की नहीं कहीं की भी बात, इस बाबत इसी आदमी ने सूचना दी है। रिकॉर्ड भी हो जाता है, बातचीत जो की गई है वो भी रिकॉर्ड हो जाती है, और एसएमएस भी आता है कि आपकी ये सूचना क्रम संख्या इतने इतने पर दर्ज की गई है, फला जो हमारी 112 नंबर की गाड़ी है, फला नंबर की गाड़ी मौके पर पहुंच रही है। तो इस डर से कि हम में से कोई भी फोन करेगा तो कल को इसे पता लग जाएगा कि ये फला आदमी ने इसका फोन किया है, फिर मेरी खैर नहीं होगी। यानी मौत का ये तांडव करीब करीब खेतों में 2.5 घंटे चलता रहा, लेकिन किसी ने खबर नहीं की। गांव वाले आगे बताते हैं कि उसके बाद इसने वो फर जो है, जो जोतने वाला जो हिस्सा है, उसको ट्रैक्टर से डिस्कनेक्ट कर दिया, खेत पर ही छोड़ दिया। ट्रैक्टर को लेके घर की तरफ गया, वहां से उसमें ट्रॉली को कनेक्ट करके ले आया। ट्रॉली लाके उसने अकेले ही पत्नी के उस शव को ट्रॉली के भीतर रखा और वहां से चल दिया। अपने गांव से बहुत दूर जब वो फुलवरिया चौराहे पर लेके जा रहा था, जहां शायद उसका प्रभाव कम होगा, और लोगों ने देखा कि ये बेखौफ होकर एक महिला की लाश को, क्योंकि उतनी दूर पे शायद लोग नहीं पहचान रहे थे कि कौन सी महिला है, लेकिन उसके शातिराना अंदाज को सब जानते थे, इसलिए वहां से किसी ने फोन कर दिया। रात भर पुलिस ने उसकी राह देखी, वो नहीं मिला। दिन था उस दिन शनिवार। इतवार के दिन सवेरे करीब 9 बजे वो अपने घर पर पहुंचा। पुलिस पहले से ही ताक में थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, पूछना शुरू की कि किस महिला को तुमने मार के फेंका है। उसने कहा साहब अपनी पत्नी को मारा है, इसमें कौन सा अपराध है, मेरी ब्याहता पत्नी है, मुझसे झगड़ा कर रही थी, मैंने मार दिया। खेत आधा जुता हुआ था, लिहाजा पूरा खेत जोत के फिर ट्रॉली लाके और उसको मैंने कुशीनगर के एक जंगल में फेंक दिया है। यहां से गया हूं, घंटों चला हूं और गांव में आसपास बहुत रात होने का इंतजार किया, और करीब 12 घंटे चलने के बाद मैंने कुशीनगर के फला जंगल में उसकी लाश फेंक दी है। पुलिस वाले उसे बैठाकर उसकी निशानदेही पर कुशीनगर के उस जंगल से उन्होंने उसकी लाश को बरामद किया। बरामद करने के बाद उससे डिटेल पूछताछ की गई। उसने कहा मेरी पत्नी का नाम खुशबू है और मैं 6 सालों से उसके माँ बाप का इकलौता लड़का था। लोग सिंह जेसीबी चलवाने का काम करता था, खेती बहुत थी, दबंग था इलाके का। तो उसने कहा खुशबू से मेरा अफेयर 6 साल लगातार चला, और इस अफेयर का विरोध गांव का ही एक आदमी सत्यनारायण कुशवाहा करता था। विरोध क्या, आप किसी भी गांव में, मोहल्ले में, किसी वर्किंग प्लेस पर एक आध आदमी ऐसे होते हैं जिनका कोई काम नहीं, सिर्फ ये देखना कौन किससे बात कर रहा है, कौन एक साथ बाजार में दिखाई पड़ा, कौन एक साथ महिला पुरुष की बात कर रहा हूं मैं, लड़का लड़की की बात कर रहा हूं मैं। अगर उम्र दराज है तो उसका इंटरेस्ट महिला पुरुष, गैर महिला गैर पुरुष, यंग है तो लड़की और लड़के के बारे में। उनका काम ही यही है। दिन भर इसी फिराक में लगे रहते हैं कि ये कहाँ मिले, कहाँ गए, कैसे आए,
कैसे गए, कितनी देर रुके, कहाँ रुके, सब जगह ऐसा आदमी आपको मिलेगा। और फिर लौट कर अपने कुनबे में ये बताएगा कि तुमको पता है ये दोनों आज वहां थे। जो न भी जानता हो, जिसका न भी इंटरेस्ट हो, सुबह शाम यही काम करना। ऐसे ही थे सत्यनारायण कुशवाहा। धीरे धीरे ये बात पता लग गई आलोक सिंह उर्फ विपिन सिंह को कि ये सब जगह घूम घूम कर हमारे और इसके रिश्ते के बारे में तमाम बातें बताता है। जैसे ही पता लगा वैसे ही विपिन सिंह उर्फ आलोक सिंह गांव में आए, ढूंढने लगे, मिल गया और उसकी हत्या कर दी कि तुम हम लोगों के बीच में, या हम चाहे जो करें तुमसे क्या मतलब था, और ये कह के उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार किया, चार्जशीट लगाई, जेल भेज दिया। 2 साल तक जेल में रहा। जेल से जब लौट कर आया तब उसने कहा कि अब हमसे शादी करनी है, मतलब हम शादी करेंगे। खुशबू वेट ही कर रही थी, इतना पुराना उन लोगों का संबंध था। उसने कहा कि भाई गांव में बड़ी बदनामी हो गई है, इसने सत्यनारायण कुशवाहा ने बहुत बदनाम कर दिया है, लिहाजा हम कमरा लेकर देवरिया शहर में रहेंगे। इस बात से दोनों राजी हो गए, शादी हो गई। शादी कर ली और उसको ले जाकर एक प्राइवेट घर लेकर वहां उसे स्थापित कर दिया, खुद भी वहां रहने लगा। उन दोनों से एक बच्ची भी हुई। लेकिन फितरत तो फितरत, आपराधिक मानसिकता के आदमी की फितरत बदल नहीं सकती, कुछ भी हो जाए। किसी बात पर दोनों में कहासुनी हुई, कोई 5-6 महीने पहले, और गुस्से में ये शहर से भागकर अपने गांव आ गया। चूंकि बहुत लंबे समय से वो गांव आता नहीं था, खेती का और बाकी सब काम अस्त व्यस्त हो गया। लोगों ने बताया कि साहब अब ये अगर नहीं जोतेंगे तो ये खराब हो जाएगा, धान कट गया है, गेहूं के लिए जुताई का काम शुरू होगा। उसने कहा मैं खुद ही जोतूंगा। कहने लगा मैं जोत ही रहा था, 3/4 यानी 3/4 खेत मैंने जोत दिया था, और मैंने सोचा था शाम को 6 बजे तक पूरा जोतने के बाद फिर आगे का जो काम है वो करूंगा। इसी बीच 3 बजे गांव से होते हुए भागकर मेरी पत्नी खुशबू खेत पर आ गई। मैंने देखा वो दौड़ती हुई आ रही है। मैंने ट्रैक्टर रोका नहीं। मैंने कहा अभी आएगी, झगड़ा करेगी, जिस बात पे हम लोगों का झगड़ा हुआ था वो फिर कहेगी। बहरहाल उसने ट्रैक्टर के आगे आकर हाथ का इशारा देकर ट्रैक्टर रोक लिया। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई, बीच खेत में देख रही हो, सब खेत में सारे लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग देख रहे, तुम यहाँ क्यों आई? तो उसने कहा छठ का सामान लेने के लिए हमें 3,000 रुपये फौरन चाहिए। तुम पता नहीं कब आओगे, फोन उठा नहीं रहे हो, लेकिन सामान हमें खरीदना ही है। उन्नीस को शायद छठ का पर्व था, 18 या 19 को, और 18 को वो सामान खरीदने के लिए भाग कर आई थी शनिवार को। हमारे ख्याल से रविवार को छठ, बल्कि शनिवार को ही शुरू हुई होगी। रविवार को वो उगते अर्घ दिया जाता है, उगते सूरज को, अंतिम दिन सवेरे सवेरे। तो उसने कहा हमें 3,000 रुपये फौरन दे दो। उसने कहा ट्रैक्टर चला रहा हूं, खेत की जुताई बाधित कर रही हो, शाम तक मुझे पूरा जोत लेना है, ड्राइवर आज आया नहीं है, और इस तरह से यहां आकर पैसा मांगना ये ठीक नहीं है। खुशबू ने कुछ कहा, ये ट्रैक्टर रोक कर उतर कर खुशबू की तरफ बढ़ा। खुशबू हटी नहीं अपनी जगह से, और आते ही उसने लात घूंसे से मारना शुरू कर दिया। क्योंकि 50 लोग खेत के आसपास थे, सबने देखा। लात घूंसे से मारना शुरू किया और पूरा प्रतिकार किया खुशबू ने उस समय आलोक सिंह उर्फ विपिन सिंह का। फिर वो भाग के ट्रैक्टर के पास गया, एक डंडा जो उसने बताया जहां ये रखा जाता है,
वहां से वो डंडा निकाल कर लाया और ताबड़तोड़ उसके सिर से लेके शरीर में सब जगह इतनी लाठियां मारी कि 10 मिनट में ही वो जमीन पर गिर गई, लहूलुहान हो गई और संभवतः उसकी उसी समय मृत्यु भी हो गई। उसे उठाया, फर पर जहां वो पटरा लगा होता उस पर रखा, एक पतली डोरी से जिससे वो फर बंधा होता है उससे उसको बांध दिया कि गिरे नहीं, और ट्रैक्टर से फिर अपना काम शुरू किया। पूरा खेत 5:30 बजे तक जोत लिया, अपनी पत्नी के शव को फर पर रखकर। जब काम खत्म हो गया जुताई का तो फर को ट्रैक्टर से अलग किया, ट्रैक्टर लेके घर गया। घर में उसे ट्रॉली को उसमें एक रॉड से हुक में जोड़ा जाता है, उसे जोड़ा और फिर लेकर फुलवरिया चौराहे से होते हुए घूमते टहलते गांव का पूरा चक्कर लगाया कि सब लोग देख लें, लेकिन किसी ने पुलिस को इत्तला नहीं की। फिर कुशीनगर के जंगलों में गया, लाश वहीं डिस्पोज ऑफ कर दी, वहीं कहीं रुक गया और सवेरे 8 बजे अपने घर पर पहुंचा। तो छठ का थानाध्यक्ष जो वहां के थे विनोद कुमार सिंह, उन्होंने फिर प्रेस के सामने बताया कि विपिन सिंह उर्फ आलोक ये पूर्व में हत्या का आरोपी रहा है, जेल में था और हत्या के उस मामले में जमानत पर है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, खेतों में पड़ा फार और ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद कर ली गई है। आज की घटना। एक नजर ये डालिए कि 5 साल से अफेयर में बाधक एक व्यक्ति की हत्या, फिर उस हत्या के आरोप में जेल भी 2 साल तक। जेल से वापस लौट कर आया तो उसी से शादी की जिससे शादी या जिसके प्रसंग में वो व्यक्ति बार बार बाधा डालता था, अफवाहें उड़ाता था, चुगली करता था। तो इस कहानी को, मतलब इस बाबू सोना कल्चर कह लीजिए इसको, ये नया है, बड़ा लेटेस्ट चल रहा है, बाबू सोना कल्चर या बाबू सोना इफेक्ट, उसका इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा वहां आसपास की सोसाइटी पे कि लोगों ने उदाहरण देना शुरू किया कि बाबू सोना वाली गाड़ी ऐसे चले कि चाहे रास्ते में जितने भी रेड सिग्नल हों, चाहे जितनी भी रुकावटें हों, लेकिन गंतव्य तक, स्टेशन तक पहुंच जाती है। ऐसी गाड़ी होनी चाहिए बाबू सोना वाली। पर एक दिन वो छठ में खरीदे जाने वाले सामान के लिए पैसा मांगने शहर से गांव आ गई। वो ट्रैक्टर से खेत जोत रहा था, ट्रैक्टर को रुकवाया और 3,000 रुपए कहा, छठ पूजा के लिए हमें पैसे की जरूरत है। उसे ये गुमान था कि इन्होंने इतने लंबे समय के बाद भी, इतने विपरीत परिस्थितियों के बाद भी, हत्या करने के बाद भी, जेल से लौटने के बाद भी मुझसे शादी की है। पैसा मांग रही हूं, चाहे जहां से ले आए ला कर देंगे। इसीलिए जब वो मांग रही थी और वो तरह तरह की बातें कर रहा था, वो बराबरी से उसका प्रतिकार कर रही थी, क्योंकि उसे ये गुमान था कि ये मेरा कुछ नहीं करेंगे। इतने लंबे समय के बाद हमने शादी की है। लेकिन वो भूल गई कि ये बाबू सोना के साइड इफेक्ट भी बहुत खराब हैं। और 5-5, 6-6 साल बाद ये बाबू सोना लिव इन में रहने के बाद भी सोना 20-20, 25-25 टुकड़ों में काट के जंगलों में भी फेंकी गई हैं। लिव इन तो ये कल्चर सोसाइटी का दिया हुआ नाम है, लिव इन रिलेशन, साथ साथ रहने की बात। देहातों में या दूर दराज में
ये वही है, उड़ते पंछी हैं, बाबू सोना के नाम से जाने जाते हैं। और लिव इन की बात जब आप करेंगे तो दोनों ही पार्टनर्स लिव इन के सामान्य रूप से ज़्यादातर पढ़े लिखे होते हैं। और अब तक मैंने लिव इन रिलेशन में हुए अपराध की जिन 35 घटनाओं का जिक्र किया है, उसमें 98% केसेस में फीमेल पार्टनर यानी लड़कियों की यानी सोना की हत्या हुई है, मारी गई है, जान से गई है। तो एक्सेप्शन कैसे होता यहां आलोक उर्फ विपिन सिंह और खुशबू के बीच का? 5 साल एक दूसरे से संबंध, 2 साल शादी के, यानी 7 साल का लिव इन रिलेशन, और 50 लोगों के सामने पीट पीट कर मार डाला। और ट्रैक्टर के उस फर पर, जहां जिस फलक होता है जो जिस पे नुकीले नुकीले बड़े बड़े कांटे से बने होते हैं, जो मिट्टी में धंस के उसको उखाड़ने का काम करते हैं, उस पर बांध दिया। 1.5-2 घंटे खेत को जोता, बांधे बांधे। बाकी सब लोगों ने अपना सब काम छोड़ के सिर्फ यही देखते रहे कि ये आदमी कितना हिम्मती है और क्या कर रहा है। और फिर उसके बाद वहीं पर छोड़ दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के आया, उसको लेके गया, 12 किलोमीटर तक घुमाया, फिर कुशीनगर के जंगलों में छोड़ दिया। तो इसीलिए मैं कहूंगा किस्सा गोई परिवार से कि बाबू चाहे जितना दिखावा कर लें, पर अंधा यकीन कभी न करना। अंधा यकीन उस पर कभी मत कीजिएगा, क्योंकि मर्द अपनी फितरत से बाज नहीं आता। किसी दूसरे पर नजर पड़ी नहीं कि नए बाबू सोना शुरू, पुराने वाले दफन। दोनों के लिए, मेल और फीमेल पार्टनर के लिए कह रहा हूं, कभी ये दफन कभी वो दफन, कभी उनकी नए बाज पे नजर पड़ जाए, कभी इनकी नई चिड़िया पे नजर पड़ जाए। इसलिए अंधा विश्वास कतई मत करिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।